आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी के आखिरी भाग की ओर। दरअसल मैंने जब उस लैंडलाइन फ़ोन के रिसीवर को कान से लगाया तो उधर से एक आदमी की आवाज़ आई। अगर अपनी जान बचानी है तो मेरी बात ध्यान से सुनो। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता कि तभी उस आदमी ने आगे बताना शुरू किया। इस घर के पीछे की ओर एक शमशान है। बचने के लिए तुम लोगों को उस शमशान में जाना होगा और वहाँ पड़ी मिट्टी को अपने माथे में लगाना होगा, तब जाकर तुम इन आत्माओं से बच पाओगे। जिस पर मैंने कहा, पर आप हैं कौन? मैंने इतना कहा ही था कि फ़ोन अपने आप ही कट हो गया, जिसके बाद मैंने रमन को पूरी बात बताई। इसके अलावा हमारे पास और कोई भी चारा नहीं था, जिस वजह से हमने ये करने का तय किया। लिहाजा हम लोग उस घर से बाहर गए और पीछे की तरफ यानी उस शमशान घाट की ओर बढ़ने लगे। वो रास्ता जिस पर अभी हम आगे बढ़ रहे थे वो चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था। जंगलों से घिरे होने के बावजूद भी उस जगह पर ना तो रात कीड़ों की आवाज़ आ रही थी और ना ही किसी जंगली जानवर की, मानो पूरा का पूरा जंगल ही खामोशी में डूबा हुआ हो। खैर हम जल्दी जल्दी उस शमशान की तरफ आगे बढ़ने लगे। अभी हम चल ही रहे थे कि तभी रमन अचानक ही नीचे गिर गया और पीछे की ओर घसीटते हुए जाने लगा। उसे इस तरह घसीटता हुआ देख मैं भी उसकी तरफ भागा, तो मैंने जो देखा उसे देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। दरअसल रमन के पैर को एक कटे हुए हाथ ने पकड़कर घसीट रहा था। इससे पहले कि रमन मुझसे काफ़ी दूर चला जाता, मैंने उसे पकड़कर अपनी ओर खींचने लगा। इसी खींचातानी के बीच रमन ने जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया और तभी मैंने रमन को एक झटके से अपनी ओर खींचा, जिससे वो उठकर खड़ा हो गया और फिर हम लोग उस शमशान की तरफ भागने लगे। कुछ देर भागने के बाद हमें शमशान घाट का एक टूटा फूटा बोर्ड दिखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो शमशान कई सालों से बंद पड़ा हो और वहाँ एक छोटा सा मंदिर भी था। खैर हमने बिना वक्त जाया किए उस शमशान की मिट्टी को अपने माथे पर लगा लिया। मिट्टी लगाते ही हमारा सर एकदम से भारी होने लगा और फिर हमारी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और कब हम बेहोश हो गए कुछ भी याद नहीं। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं और रमन हम दोनों अपनी कार में थे। मैंने रमन को उठाया और जब रमन ने कार स्टार्ट करना चाहा तो कार एक बार में ही स्टार्ट हो गई और चलते चलते हम बहुत ही जल्द उस रास्ते से बाहर निकल गए। तो इस तरह से उस रात हमारी जान बच गई। फिर बाद में कहीं से पता चला कि बहुत पहले उस हाईवे के किनारे एक घर में पति पत्नी और उनका 1.5 साल का बच्चा रहा करता था। वो आदमी घर चलाने के लिए उसी रास्ते पर टैक्सी चलाया करता था, मगर जब एक रात वो तीनों एक साथ में कहीं जा रहे थे तो किसी बड़ी गाड़ी से उनका एक्सीडेंट हो गया। कहते हैं कि तभी से उनकी आत्मा उसी रास्ते पर भटकती फिरती है और जो भी उस रास्ते पर जाता है वो कभी भी वापस लौटकर नहीं आता। ये सब सुनने के बाद हमने अपने आप को खुशनसीब माना, मगर आज भी ये पता नहीं चल पाया कि उस टूटे फूटे लैंडलाइन फ़ोन में कॉल करने वाला वो शख्स कौन था। तो दोस्तों ये था इस कहानी का आखिरी भाग। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।